सुबह सुबह का तनाव आना बंद हो गया है। क्या ये प्रॉब्लम है? तनाव आना कितना ज़रूरी है? क्या सुबह तनाव नहीं आता तो आपकी किसी प्रॉब्लम की निशानी है? डिटेल में बात करूंगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अचानक मेरा सुबह का तनाव आना बंद हो गया है, इसकी वजह से मैं सेक्स भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियस कंसर्न है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में ना बताया जाता है, ना समझा जाता है, ना डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो क्या है ये समझेंगे। इसे हम कहते हैं NPT, दैट मीन्स नॉक्चुरल पेनाइल ट्यूमिसेंस। दैट मीन्स अगर आप अपनी स्लीप में बहुत ज़्यादा डीप हैं, दैट इज REM स्लीप साइकिल में, जो कि एक हेल्दी मैन में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 बार रात को होता है। जो इसका लास्ट साइकिल है वो सुबह 4 बजे के आसपास होता है, जो ये डिपिक्ट करता है कि आपकी रात की नींद अच्छी रही, आपके हार्मोन अच्छे से काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी नेचुरली बहुत अच्छा महसूस कर रही है। पुरुषों में यूजुअली ये 12-13 साल से प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाते हैं और एक हेल्दी पुरुष में 60-70 साल तक भी रहते हैं। इसलिए जब आप रात को सो रहे होते हैं, आप उस समय सबसे ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में होते हैं, इसलिए आपके हार्मोन्स घटते बढ़ते रहते हैं और आपको रेगुलर इरेक्शंस की फीलिंग आती है। ये एक अच्छा सिग्नल है जो आपकी बॉडी और आपके नर्व्स के एक्टिव होने का इंडिकेशन दे रहा है। मतलब नीचे खून का प्रवाह भी अच्छा है, ब्लड फ्लो भी अच्छा है, आपका तनाव भी अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि आप एक्टिव हैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे पुरुष जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे शुगर या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम, अगर उन्हें सुबह तनाव आता है तो डॉक्टर एडवाइस भी करता है कि आप सुबह ही को परफॉर्म करें, क्योंकि रात को थकने के कारण आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होंगे और ऐसे में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे कपल सुबह परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें तब इरेक्शन या तनाव बाकी दिन के कंपैरेटिवली अच्छे से आता है। अगर हम सुबह की तनाव की बात करें तो ये कुछ फैक्टर्स की वजह से अच्छा होता है। सबसे पहले बात करूंगी एक अच्छी नींद की वजह से। अगर आपकी नींद अच्छी है, आप अच्छे से सो पाए हैं, 7-8-10 घंटे की नींद आप रूटीन में करते हैं और वो रिलैक्स्ड है, उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं है, बार बार खुल नहीं रही है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सुबह का तनाव मतलब मॉर्निंग मूड अच्छा रहने वाला है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़े रहते हैं। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो स्ट्रेस के कारण बढ़ जाता है। अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, काम कैसे होगा, बॉस कैसे करेगा, पेमेंट आई या नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, ऐसे, तो आपके तनाव में डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपके स्ट्रेस का आपके तनाव से इनडायरेक्ट लिंक है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल की चीज़ें ज़्यादा करते हैं और बेड टाइम पे ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाते हैं, तो भी आपको तनाव आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी सारा समय डाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी और ब्लड फ्लो डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, जैसे शुगर, BP, एंटी स्ट्रेस की मेडिकेशंस लेते हैं, मानसिक दवाइयाँ ले रहे हैं, इन सब के कारण भी आपके सुबह के इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है और ये डॉक्टर आपको कम्युनिकेट भी करेगा कि जब से आप ये दवाइयाँ लेंगे तब से आपको तनाव में दिक्कत डेफिनेटली आएगी। कहते हैं कि सुबह 4 से 8 के बीच में आपका इरेक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो ये इरेक्शंस बहुत वीक होने वाले हैं। अगर आपके नीचे की नसें कमज़ोर हैं, आप बहुत ज़्यादा हंस मैथुन कर रहे हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि नीचे के हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं और नीचे की नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो भी आपको सुबह का इरेक्शन नहीं आएगा। अब आपने समझना है कि ये कब डॉक्टर के पास जाने की सिचुएशन है। ये 2 तरीके से होता है, एक्यूट एंड स्लो, दैट इज ग्रेजुअल। अगर आपको एकदम से इरेक्शन आना बंद हो गया है, जो कि पिछले 10-15 दिन में है, और बिल्कुल भी आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो दैट इज एक्यूट एंड सडन मॉर्निंग वुड फेलियर। अगर आपको ग्रेजुअली हो रहा है, जैसे एज के कारण, या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे पिछले 2-2.5 साल से हम हल्का हल्का हो गया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ मेडिकेशंस की वजह से ऐसा हो रहा है जो आपको खुद से धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, उसे हम ग्रेजुअली बोलेंगे कि हमें PMT की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या ये मर्दानगी का सवाल है? नहीं, एक्चुअली इसके कम होने से ये कहीं भी क्वेश्चन नहीं दिखता है कि आप मे बी बच्चा नहीं कर सकते या आपकी सेक्स लाइफ एक्टिव नहीं है। ये सिग्नल्स हैं, मतलब ये एक साइन है जो आपको ये बताता है कि ध्यान रख लो, आगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आपने तब ध्यान नहीं रखा या इसे इग्नोर किया तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का साइन है। जैसे फीवर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फीवर है तो आपको सिग्नल दे रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम रास्ते में है। तो सिमिलरली अगर आपको सुबह का इरेक्शन धीरे धीरे कम हो गया है,
प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अब हम बात करेंगे, अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा सोइए, अच्छा खाना खाइए, रात को लाइट डाइट लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, इसके अलावा अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में दवाइयों के साथ साथ जब हम स्ट्रेस की थेरेपीज देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल पे काम करें, रिलैक्स्ड रहें, खुद को ज़्यादा समझें, पार्टनर के साथ वक्त ज़्यादा दें। सेक्स करने पे जोर लगाने से बेहतर है ये देखें कि हम कनेक्शंस पे कितना काम कर रहे हैं। अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करें, अगर वो कम आ रहा है तो डेफिनेटली इसके सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। डाइट में अच्छे लेवल्स के जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम को लेने की कोशिश करें ताकि नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा उसकी कोई वीडियो दे दें या डाइट रिलेटेड बात कर लें तो आप ये वाली वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। मोरोवर इस चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ऐसा कंटेंट है जो आपकी डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और ऐसी दवाइयाँ पे ध्यान दें या उनकी डोसेज पे काम करें जो आपके मॉर्निंग इरेक्शंस को इम्पैक्ट कर रही है। अपने हार्ट का ध्यान रखें, नीचे की मसल्स एक्टिव हैं या नहीं, डॉक्टर से बात करें, वो चेक करेगी कि आपके लिंग में क्या ब्लड फ्लो ठीक है, तनाव में दिक्कत तो नहीं आ रही। तभी मैं सजेस्ट करती हूँ कि नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल, जो कि एक जेन्युइन मसाज ऑयल है जिससे आपकी नीचे की मसल स्ट्रांग रहती है, नर्व्स एक्टिव रहती हैं, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तनाव अच्छा रहता है, तो फिर उससे मसाज करना नहीं भूलें। आपके पास ऑलरेडी होगा उसे डेफिनेटली यूज़ करें और अगर नहीं है तो इंतज़ार क्यों कर रहे हो, लिंक में दे रही हूँ, नेचर मेनिया लिफ्ट अप मसाज गोल्ड ऑयल को मिस नहीं करें, उसे ज़रूर खरीदें और रूटीन में उससे मसाज करना शुरू करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो www.drneha पे कंसल्ट करें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो झिझकिए नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे उसे कवर करें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।